नमस्कार, अस्सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, मेरे चैनल प्लानिटरी में स्वागत है। मैं आज 10 महत्वपूर्ण खबरों का सीरीज आप सबों के लिए लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार। आज के महत्वपूर्ण खबरों को शुरू करते हैं। प्राण रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे साथी गलती कर दिए हैं। कारण क्या है कि वो जो करवाने गए हैं उनके द्वारा गलती हो गई है। टियर 1 ना होकर के टियर 2 हो गया है। तो टियर 1 और टियर 2 में क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तब खुद ब खुद आप समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और विभाग तो टियर 1 के लिए बोले गए हैं, लेकिन आप देख लें उसको। एनपीएस टियर 1 और टियर 2 दोनों में डिफरेंट समझिए। खोल सकते हैं अकेले, कौन खोल सकते हैं? टियर 1 खोल सकते हैं। टियर 2 टियर 1 के साथ खोला जा सकता है। अब निवेश रिटर्न क्या है? दोनों में समान है, मतलब जो रिटर्न है आपको इंटरेस्ट सेम मिलेगा। चार्जेस जो है दोनों में एक समान है। न्यूनतम इसमें क्या है कि 1000 रुपये टियर 1 में आपको जमा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में टियर 2 में कोई लिमिट नहीं है, मतलब योगदान की न्यूनतम कोई लिमिट है। निकासी पाबंदी विड्रॉल जो है पाबंदी इसमें है, इसमें नहीं है। वार्षिक परचेज ऑफ एनुअल इसमें है, इसमें नहीं है। अब रही बात मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, निवेश पर टैक्स लाभ। तो यहाँ पर क्या है कि 1.5 लाख रुपए तक अपने योगदान पर बेसिक आय की 10% सीमित। सेक्शन 80 CCD 1B 50,000 रुपये तक अपने योगदान पर। सेक्शन 80 CCD बेसिक का 10% एम्प्लॉयर के योगदान। इसमें क्या होगा कि इनका टैक्स फ्री लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि टैक्स का लाभ नहीं है, मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टियर 2 का जो सबसे डिमेरिट है क्या, टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा तो संचित मतलब मैच्योरिटी धन जो 40% निकासी के लिए टैक्स फ्री होगा, मतलब 40% आप जो रुपए निकालेंगे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन टियर 2 में अगर रहेगा तो कोई अस्पष्टता नहीं है, मतलब इसमें टैक्स आपका लगेगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर मान के चलिए 50 लाख आप या 1 करोड़ हुआ उस वक्त 40% निकालिएगा तो उसका टैक्स भरिए, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए टियर 1 ही करें। जिनका भी रजिस्ट्रेशन अगर टियर 2 में हो गया उसको कैंसिल करके दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम स्क्रीन पर नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका हम सही करके देंगे, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में। आए दिन विशेष अवकाश को लेकर के कुछ ना कुछ जो है प्रभारी के द्वारा या फिर शिक्षकों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जैसा कि स्पष्ट होता है पत्र से। ठीक, कटिहार के DPO मैम का पत्र जारी हुआ है, जिसमें किसी HM के द्वारा निर्धारित तिथि, मतलब स्पष्ट उनको कह दिया है कि इतना तारीख तक ही आप विशेष अवकाश लेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट पत्र में अंकित है कि आप बाध नहीं कर सकते हैं, वो आगे पीछे किसी दिन भी ले सकता है। महीने में 2 विशेष अवकाश उनको विशेष अधिकार है उनको लेने का। साथ ही और एक सवाल है, बहुत कोई परेशान करते हैं, ऐसा हमें संज्ञान में भी आया है मेरा, कि नहीं आप SL लिए हैं तो SL लेने के बाद अब आइएगा तब फिर CL लीजिएगा। कभी है कि बहुत दूर में है घर तो SL भी ले लेती है और CL भी, ताकि 2-3 दिन में अपना घर का काम या परिवार से मुलाकात करके आ जाए। तो उस पर भी स्पष्ट पत्र जो जारी हो चुका है और ये नियमावली है उसमें कि एक साथ CL और SL ले सकते हैं कि नहीं, वो भी देख लें। अब तो वीडियो को लाने के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। नियमित कर्मचारी के लिए है, कहने का मतलब कि विशेष शिक्षक भी नियमित कर्मचारी के दायरे में है। बाकी पुराने शिक्षक और विशेष शिक्षक तो हैं, उनके लिए क्या लिखा हुआ है विशेष अवकाश के संबंध में स्पष्ट हम यहाँ पर बताने का काम करेंगे शॉर्ट में। तो प्रत्येक महीने में जो महिला कर्मचारी को विशेष अवकाश दे है, लेकिन उसमें कुछ नियम है। यह विशेष अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है। मतलब क्या है कि मास मतलब समझ लीजिए महीना, ठीक है। तो यहाँ पर हर महीने में क्या है कि आपको आकस्मिक अवकाश के अलावा ही मिलता है और मिलेगा। यह छुट्टी प्रत्येक माह में लगातार 2 दिनों के लिए अनुमान होगी। विशेष अवकाश, ध्यान से देखिए, छुट्टी लेने का अधिकार, देने का अधिकार उन अधिकारी को है, पदाधिकारी को, जो वर्तमान में उनके नियमानुसार क्या करते हैं, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हैं। इतना तो हो गया। 5वें नंबर में देखिए, ये छुट्टी सार्वजनिक अवकाश मतलब जो जनरल छुट्टी होता है, और आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर, मतलब जो
विशेष अवकाश है, चाहे वो सार्वजनिक अवकाश हो या फिर आकस्मिक अवकाश को मिलाकर अधिकतम मतलब लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग करने के बिहार सेवा संहिता में क्या है, नियत है। मतलब क्या है कि ये नियम पास हो चुका है, ये नियमावली में है कि विशेषावकाश आप सार्वजनिक अवकाश या सीएल के साथ ले सकते हैं। लगातार आपका 12 दिन की छुट्टी होना चाहिए। मान के चलिए आप 10 सीएल ले लिए, 2 गो ऐसे ले लिए, तो उससे ज़्यादा और नहीं ले सकते हैं। या फिर 2 सीएल 2 ऐसे 1 सीएल इस तरह का ले सकते हैं, मतलब साथ में ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है तो इनका ये प्रति उनको भेजें। अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो है अब लिखित डीपीओ को आवेदन दें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि समस्या तो है भाई, तो इसी हिसाब से आपका समस्या का समाधान हो सकता है। और सभी कोशिश करें कि आपस में मिलजुल कर रहें, जो भी नियम संगत है उनको देने का प्रयास करें। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 माह का जो कोर्स होगा, ब्रिज कोर्स, उसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी हो चुका है। शिक्षकों का आग्रह मांगा गया है जल्द से जल्द बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 में बहाल शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा ताकि उनको उनका सही वेतन मिल सके, क्योंकि वो अभी परेशान थे, पूर्व लगभग 2 साल से परेशान थे। फिर वर्तमान में जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको संशय है कि सर हमारा जो पे निर्धारण होगा कि नहीं, क्या होगा, तो होगा सब, लेकिन ये है कि ब्रिज कोर्स हो जाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, जैसे भी जो अपडेट आएगी उसकी सूचना दी जाएगी। आपके ज़रूरत के हिसाब से जो भी होगा आप देख लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कलाम क्रिएटर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है, फॉलो वाले पर क्लिक करना है। फॉलो वाले बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ वेट कीजिएगा, फॉलो हो जाएगा। उसके बाद हम बैक करके आपको दिखा दें कि जो भी मैसेज हम डालते हैं डेली का आप वो देख पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कल जो ट्रेनिंग हुई, महत्वपूर्ण बिंदुएं सामने आई। क्या हुआ है कि सभी 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम लेंगे प्रशिक्षण। कल से ही प्रशिक्षण के बाद शुरू होगी स्क्रूटनी, मतलब छटाई। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन की होगी जांच। फर्स्ट फेज में जिनका भी है 20 फरवरी तक लिस्ट मतलब देने का लक्ष्य रखा गया है। 16 अधिकारियों की स्क्रूटनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फर्स्ट फेज के बाद शुरू होगी सेकेंड फेज की स्क्रूटनी। विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सभी फेज का ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल आवेदन जो है 1,90,000 प्राप्त हुआ था, तो उसी आवेदन की स्क्रूटनी होगी और जो भी एलिजिबल होंगे उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन देखिए डेडलाइन नहीं बढ़ी, अगर 31 मार्च तक हो जाती है तो बड़ी बात है, क्योंकि सब इंतज़ार में है, रास में है, इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। तो आप ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, इतना सोचें कि ट्रांसफ़र होगी लेकिन लेट हो सकता है। अगर सोचे कि 31 मार्च तक ही होगा, उठिया बिस्तर समझ लीजिएगा, तो फिर जो नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।